हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज की इस क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित नारद भक्ति सूत्र का श्लोका नंबर 19 पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदानि। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्य प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम प्रभुपाद की जय। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। मेरी आवाज क्लियर है? yes. तो हमने अभी भक्ति की परिभाषा जो कि सेकंड वो है पार्ट है इस नारद भक्ति सूत्र का, उसमें हमने कुछ सूत्र पढ़े अलग अलग ऋषियों के द्वारा कि भक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है। अब 19वें श्लोक में स्वयं नारद मुनि जो कि सूत्र पात्र हैं इस नारद ग्रंथ के, उन्होंने भी भक्ति की परिभाषा दी। उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी, नारद तू तत् अर्पित अखिल आचरात तद विस्मरणेन परम व्याकुला इति। क्या बोल रहे नारद मुनि की भक्ति का मतलब क्या होता है कि अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करना तथा उनके विस्मरण में परम व्याकुल होना ही भक्ति। सभी चीजों को क्या करना? तद अर्पित अखिलम आचारता तद अर्पित अखिल आचरता। सभी आचरण सभी चीजें भगवान को अर्पित करनी। और क्या करते हैं? सेकंड बात बोल रहे तद विस्मरेण परम व्याकुलता। तद विस्मरेण परम व्याकुलता। ये दो बातें जो है इसका मतलब भक्ति होता है कि भगवान को सब कुछ अर्पित करना और उनके विस्मरण में व्याकुल होना ही भक्ति है। तो तात्पर्य है कि पूर्व में नारद ने 3 ऋषियों के अनुसार भक्ति की 3 परिभाषाएं। तो हमने देखा था पीछे श्लोक में कि पहला पराशर मुनि ने, फिर गर्ग मुनि ने, फिर शांडिल्य मुनि ने भक्ति की परिभाषा दी। तो सबसे पहले बताया गया था कि विभिन्न प्रकार के भगवत पूजन में अनुराग ही भक्ति, ये पराशर मुनि ने कहा है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि भगवान के संबंध में अथवा भगवान द्वारा कथित कथाओं आदि में श्रवण में जो अनुराग होता है उसको भक्ति कहते हैं, ये गर्ग मुनि ने कहा है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आत्मरति के आस्वादन में सभी बाधाओं का निष्कासन करते है ना। ये जो था इसको भक्ति कहा, इसको शांडिल्य मुनि ने कहा है ना कि जो हमारे भगवान की भक्ति में जो हमें आह्लाद या आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद में जब बाधा पहुंचने लगती है, उन बाधाओं को निकालना ही भक्ति। तो अब नारद मुनि स्वयं परिभाषा दे रहे हैं कि भक्ति का क्या मतलब होता है। तो वो बताते हैं कि भगवान को सभी कर्म अर्पित करना और उनके विस्मरण में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। तो भगवान के सभी रूपों में भगवान श्री कृष्ण जो वो परम आकर्षक है। इसी प्रकार समस्त वैष्णव में वृंदावन में कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रेष्ठ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रतिपादित कृष्ण भजन से बढ़कर कोई पद्धति नहीं। जहाँ नारद मुनि कहते हैं कि भगवान को क्षण भर भी भूलने में शुद्ध भक्त को परम व्याकुलता होती है, किंतु गोपियों के लिए कृष्ण को भूलने का कभी प्रश्न ही नहीं था। वे उनके स्मरण में इतनी मग्न थी कि वे अपने घर गृहस्थी के कर्तव्य का भी पालन नहीं करते। घनिष्ठ प्रेम प्रसंगों में गोपियां कभी कृष्ण पर कृतज्ञता का आरोप लगाती, वे कृष्ण को भूलने की इच्छा व्यक्त करती, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाती। गोपियों के मुख्य श्रीमती राधा रानी इस प्रकार कहती थी, हम कृष्ण के विषय में सब जानते हैं
एवं यह भी जानती है कि वो कितने कृतज्ञ हैं। किंतु समस्या तो यही, इतने इतने निर्दयी एवं कठोर हृदय होते हुए भी उनकी चर्चा बंद करना हमारे लिए कठिन होता है। न केवल हम ये चर्चा बंद करने में असमर्थ है, अपितु महान ऋषि गण संत गण भी उनकी चर्चा में पवित्र होते हैं। हम वृंदावन की गोपियां इस सांवले युवक और अधिक मित्रता करनी नहीं चाहते। जो सांवला सा युवक है, इससे अब हम कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते, किंतु हम नहीं जानती कि हम उसके विस्मरण एवं उनकी क्रियाओं की चर्चा को कैसे छोड़े। तो हम देखते हैं कि इस जगत में, भौतिक जगत में हम जो जीव हैं, हम ये सोचते हैं कि भगवान को कैसे स्मरण करें। तो गोपियों का है कि हम कैसे भूले ताकि हमारा कुछ दुख दर्द कम हो, किसी और काम काज में हमारा मन लगे, है ना। तो दोनों उल्टी उल्टी दिशा में है। हम लोग भगवान को याद कैसे करें, उसके लिए इतनी साधना कर रहे हैं, अरे कृष्णा करते हैं कि इतने सारे क्लासेस करते हैं, इतनी सारी साधना करते हैं कि भगवान याद आ जाए, है ना, कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाए, ऐसे हम करते हैं। और वहां गोपियां क्या करी, थोड़े समय के लिए भूल जाए, क्योंकि वो भी उनसे नहीं, कि भूलने में भी चर्चा किसकी करती है, कृष्ण। तो उनसे कृष्ण भूले नहीं जाते। अत्यधिक विनम्रता बस भगवान चैतन्य ने एक बार कहा था कि उन्हें कृष्ण के प्रति बूंद भर भी प्रेम नहीं, क्योंकि भगवान के प्रेम में सदैव डूबे रहते थे। उन्होंने एक एग्जाम्पलरी प्रेजेंट किया शिक्षा अष्टकम के रूप में, है ना, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे एक रति भी भगवान के प्रति नानु अनुराग, मेरा कोई अनुराग नहीं। वे दावा करते थे कि यदि वास्तव में कृष्ण से प्रेम करते तो उनके बिना वे कैसे जी पाते, वो तो मर गए होते, है ना, उनको मर जाना चाहिए था, लेकिन वो मरे नहीं, यानी वो जीवित हैं, तो उनको कृष्ण से प्रेम नहीं है। महानता है। प्रेम विहीनता को प्रमाणित करने के स्थान पर ऐसा भाव उसके ठीक विपरीत प्रमाणिकता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति परम श्रेष्ठ शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण। जब ये व्यक्ति को शुद्ध प्रेम होता है तो उसे ये लगता है कि उसका प्रेम जो है सबसे तुच्छ है, पता नहीं भगवान उसको एक्सेप्ट करते थे या नहीं करते थे। तो एकदम क्या बोलते हैं इसको, दीनता का भाव, दीनता का भाव रहता है ना। जीव जो है वो अकिंचन है, भक्त अकिंचन होता है। कुंती महारानी कहती है अकिंचन के धन आप, इनके पास कुछ नहीं है, उनके धन आप। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान स्वयं कृष्ण है और वो आस्वादन कर रहे हैं गोपी भाव, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मुझे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है ना, ना अनुराग है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु अथवा गोपियों के लिए कृष्ण को कभी भी भूल पाना संभव ही नहीं था, तथापि वे अपने बिछड़ने की पीड़ा का अनुभव करें। ये कितना अलग अनुभव है कि कृष्ण कभी भी उनसे छूटते नहीं है, लेकिन फिर भी विरह का अनुभव वो करते हैं, जो कि माधुर्य रस का विप्रलब्ध भाव, सर्वोच्च रस। तो माधुर्य रस में दो रस पाए जाते हैं, एक होता है जिसे मिलन का भाव, और एक में जो होता है विरह का भाव। तो ऐसा कहते हैं कि द्वारिका की रानियों से जो राधा रानी का जो विरह भाव है, उस भाव में ज्यादा कृष्ण भक्ति की अनुभूति हो सकती है ना। तो माधुर्य भाव होते हैं, माधुर्य भाव में एक जो होता है जो जिससे भगवान कृष्ण उनके पति के रूप में रहते हैं, संग रहते हैं, और दूसरा भाव रहता है कि भगवान उनको छोड़ के चले गए हैं वृंदावन से और द्वारिका में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो 7वां शिक्षा अष्टकम श्लोक बोला है, उसमें वो बोलती हैं, जैसे गोपियां बोलती है वैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, युगायितम निमिषेण चक्षुषावाद विशाल शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहे, कि हे गोविंद आपके विरह में मुझे एक क्षण कैसा लगता है, महायुग के बराबर है, और तीव्र वर्षा के समान मेरे आंखों से आंसू झर रहे हैं, तथा मुझे सारा जगत जो है वो शून्य। जब आप नहीं होते कृष्ण तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, हमें जगत ही शून्य लगता है ना। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे। और भौतिक जगत में हमारा क्या होता है,
जब हम कृष्ण की थोड़ी ज्यादा भक्ति कर लेते हैं तो हमें शून्य दिखाई देने लगता है कि हमें मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करने को नहीं मिलता। और मतलब वो बहुत हो गया, आज हमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 3 घंटे क्लास कर ली और 64 आउट कर लिया, तो मच 2 दिन तो ब्रेक बनता ही है। तो 2 दिन ब्रेक लेते हैं ताकि हम सामान्य हो सके। और यहाँ पे बोल रहे कि एक क्षण एक युगों के बराबर, है ना। और यहाँ नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति की एक आवश्यक अंग है कि सब कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पित है। ये भक्ति, सभी कर्मों को क्या करना है, भगवान को अर्पित करना। भौतिक जगत में पाए जाने वाले समर्पण से कृष्ण के प्रति ये जो समर्पण है ये सर्वांगीण है ना। इसीलिए आप नवदा भक्ति में देखते हैं श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, जो नवदा भक्ति है इसमें आत्मनिवेदन में अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। भक्त अपना सब कुछ भगवान को अर्पण है ना, यहाँ तक कि अपने आप को। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जब कोई भक्ति करता है और अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है, उसी को भक्ति कहते हैं। क्योंकि कृष्ण सृष्टि के सर्वस्व है। अब देखिए, प्रेम का विषय कृष्ण होने चाहिए। यानी जीव को अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं आसक्ति डेवलप करनी है, कहीं प्रेम डेवलप करना है, तो अगर वो कृष्ण के साथ करेगा तो उसको सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, भौतिक जगत, जड़ पदार्थों के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करता है, आसक्ति डेवलप करता है, या तो शरीर या तो शरीर से संबंधित लोगों से। इसलिए उसको रिजल्ट नहीं मिलता, उसको बदले में धोखा मिलता है, कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्योंकि कोई भी जीव दूसरे जीव को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी कि हम सब अंश हैं, पार्ट एंड पार्शल, अंश भी नहीं, मतलब अंश के भी छोटे से टुकड़े, बहुत छोटा हमारा साइज है, और हमें पूर्ण के साथ रहने की आदत है, कृष्ण के साथ रहने की। उनके पास सब क्वालिटीज है। इसीलिए आप देखिए, हम अगले व्यक्ति में सब कुछ देखना चाहते हैं। वो अच्छा भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, धनी भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, बलशाली भी होना चाहिए, और वो फेमस भी होना चाहिए, उसमें वैराग्य भी होना चाहिए, है ना। सब कुछ होना चाहिए अगले में। इसीलिए जब हम वहां पे फुलफिल नहीं कर पाते वो सारी डिमांड, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्योंकि हमें पूर्ण के साथ रहने की, कृष्ण के अंश है ना, तो हमें कृष्ण को देखने की आदत। लेकिन वो हम एक्सपेक्टेशन एक अंश के साथ हम करते हैं, एक पार्ट के साथ करते हैं, कैसे हो। इसलिए हमें कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, या हमें कभी भी सुखद रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, हमें धोखा प्राप्त होता। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी, पहचान सही समझ, अपनी आस्ती, तो हमें कभी भी निराशा का अनुभव नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान जो है वो जीव की हर अभिलाषा पूर्ण करने में सक्षम। इसलिए जीव जब भगवान से कनेक्टेड होता है तो पूर्णता का अनुभव करता है। जबकि इस जगत में उसके पास कई चीजें हो सकती है। हो सकता है भक्त बहुत गरीब हो सकता है भक्त के जो हेल्थ ठीक नहीं हो सकता है भक्त को ठीक से दिखाई नहीं देता, हो सकता है भक्त को ठीक से बोल नहीं पाता हो सकता है भक्त को टॉर्चर बहुत किया जाता है ना। मतलब कोई भी परिस्थितियां फेवरेबल नहीं हो, लेकिन भक्त को अपूर्णता का एहसास नहीं होता अगर वो भगवान से कनेक्टेड हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमने ईशोपनिषद में ये श्लोक पढ़ा था, है ना, इवोकेशन मंत्र है, मंगलाचरण उसे बताया था कि भगवान जो होते हैं वो पूर्ण है
भगवान से जितनी चीजें भी निकलती हैं, भौतिक जगत, भगवान का और नाम धाम, वो भी पुण्य है, तो कोई भी इनकम्प्लीटनेस नहीं है। लेकिन हम उसको अपूर्णता का अनुभव करते हैं दिन भर, हम दिन भर अपूर्णता का अनुभव करते हैं। तो हम अपूर्णता का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कनेक्शन गलत रखा, हमने अपनी पहचान पहले गलत रखी है, और उस पहचान के आधार पे हमने कनेक्शन गलत, एक्सपेक्टेशन गलत व्यक्ति से है। तो हमें अपनी पहचान पहले समझनी होगी कि हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। और अगर हम एक अणु आत्मा है, हम आत्मा हैं, तो हम किसके हैं? भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव, ये सारे जीव मेरे हैं, मेरे अंश हैं। और ये जब मुझसे जुड़ते हैं तो प्रेम प्रकट होता है, इनमें संतुष्टि और आनंद की फीलिंग होती है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करश्यते। ये मन और इंद्रियों की जो इनकी ग्रॉस और स्थूल शरीर है, इसको प्राप्त करके ये संघर्ष कर, मैं आनंदमय का सागर हूँ, मैं समस्त रसों का सागर हूँ, मैं आनंद, अखिल आनंद मूर्ति हूँ, और मेरे जीव मेरे अंश होकर वो अपूर्णता, आनंद का अनुभव नहीं करते। तो रीजन क्या है? हमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम सीख नहीं रहे हैं, हम अपनी पहचान ठीक नहीं कर रहे हैं, हम अपना सब्जेक्ट नहीं ठीक कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें कभी भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं। आज समाज की स्थिति या भारत में जो जितनी भी चीजें चल रही हैं, आप देखिए कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या, कितना चीजें फैली हुई। कभी कभी घबराहट होने लगती है कि भगवान क्या होगा इस देश का, सनातन धर्म का क्या होगा? क्या ऐसे ही अत्याचार हमेशा होता रहेगा? ये कहाँ तक इसका एंड आएगा? क्या जो कश्मीर में चीजें हुई थी, क्या हम लोगों के साथ होने में कितना टाइम लगने वाला है? कैसे सरवाइव करेंगे फिर सब? क्या होगा? स्त्रियों का क्या होगा? सनातन धर्म का क्या होगा? कभी कभी बहुत घबराहट होती है इसको सुनकर, जब हम बाहर की न्यूज से नॉलेज लेते हैं। आज गुरु महाराज कह रहे थे ना, कली पुराण से जब हम न्यूज लेते हैं तो हम क्या होंगे? अपूर्णता का अनुभव करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा खाली अपने भागवत धर्म से शिक्षा लीजिए, देखिए आप पूर्णता का अनुभव करें। केवल एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हु यू आर। तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट के हो, अगर ये सर्च करने लगे हम लोग कि हम हैं कौन, हम अणु आत्मा है, और आत्मा जो शांति की जो खोज कर रही है, वो खोज उसकी कहाँ पूरी होगी? जब वो कृष्ण से, कि वो उसका अंश है। आप किसी भी देवी देवताओं को देख लीजिए, किसी भी पॉलिटिशियन की सेवा कर लीजिए, किसी भी अपने धर्म गुरुओं की सेवा कर लीजिए, आपको कभी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा। इसको कहते हैं चीटिंग रिलीजन, कैतव धर्म। मनुष्यों के साथ कैतव धर्म किया जाता है। आसपास जो भी टीचिंग है वो हमें कैतव धर्म की तरफ लेके जाती है, सो कॉल्ड धर्म। इसीलिए उन कैतव धर्म का पालन जब हम करते हैं तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं, ना हमसे रिजल्ट सेटिस्फाइड आता, और हमें घबराहट होती है। जब भागवत गर्जन करके कहता है धर्म प्रोजित कैतव, ये भागवत धर्म में कैतव धर्म का वर्णन नहीं है। भागवत में केवल केवल शुद्ध भक्ति का निरूपण किया गया। इसमें सकाम कर्म नहीं बताया गया, इसमें शुद्ध भक्ति का निरूपण किया। इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़कर, भगवत गीता पढ़कर, वो लोग जो कृष्ण को कुछ भी नहीं जानते, भगवान की शुद्ध भक्ति करें। अभी इसी कलयुग में कर रहे हैं, जिनको बात समझ में आई है, जिन्होंने कभी कृष्ण के नाम को नहीं जाना है ना, जो कभी कुछ नहीं जानते, लेकिन श्रील प्रभुपाद का जब भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ा है, तो वो अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और फील करते ही उनका क्लेश समाप्त हो जाता है। ये है कृष्ण भक्ति का पहला लक्षण, क्लेश अग्नि शुद्ध, तुरंत तुरंत जीव फील कर। तो ये कौन करता है? आज
अत्यास कर सकते हैं। जो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं वो ये ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। तो क्या फील करते हैं हम? संसार दावन नरहीर। तो अभी मैं ज्यादा फील करती हूँ जब मैं ये गाती हूँ कि जितना आप डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चरितमृत का और हमारे आचार्यों के ग्रंथों का, आप देखेंगे कि संसार दावर नल लीन प्राणाय कारण धना कर। अगर प्रभुपाद का नॉलेज नहीं हो हमारे पास, सब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस परंपरा को हमें पहले ग्रहण करना है, उसके बाद हम इसका प्रचार भी करें। तो नारद मुनि ये सब इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपको, हम सभी को ये इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सभी कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए, यानी भगवान के कहे अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलना चाहिए। ये सिंपल सी थ्योरी है। और नहीं कर पाने पर व्याकुल होना, यही भक्ति है। हम जब नहीं कर पाए, इसको नहीं कर पाए, इसमें व्याकुल हो। यहाँ पे बता रहे हैं भगवत गीता में 6.30 में भी भगवान कहते हैं कि योमा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति। ये है अर्जुन, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सभी जीवों में, हर जगह, वो जानता है कि भगवान से चीजें उत्पन्न हुई है। चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई जीव हो, है ना, कोई वृक्ष हो, कुछ भी हो, जड़ चेतन कुछ भी हो, हमारे आसपास हमारे जो इधर उधर जितनी भी चीजें हैं, ये भगवान की संपत्ति। सर्वत्र भगवान को देखता है और सबको मुझ में देखता है। वो मुझे सर्वत्र देखता है, सभी चीजों में भगवान को देखता है और सबको मुझ में देखता है। और जब कृष्ण का दर्शन करता है तो जानता है कि सब भगवान के ही है। मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं रहता। वो जानता है कि अगर वो बोल पा रहा है तो बोलने की शक्ति क्या है? भगवान की, है ना। हम जब जल पीते हैं तो उसका स्वाद कौन है? कृष्ण है। हम देख पा रहे हैं तो जो देखने की शक्ति है वो कौन है? कृष्ण। बाहर जो रूप है वो क्या है? वो सभी भगवान है। सर्वत्र भगवान को देख सकता है। उसके लिए कहीं भी ऐसा पल नहीं आता कि भगवान नहीं है। हमेशा भगवान उसके साथ रहते हैं और वो जानता है हृदय में परमात्मा के रूप में तो भगवान है ही, कभी भी जीव अकेला नहीं। यहाँ पे आगे बताते हैं कि भौतिकतावादी को इंद्रिय तृप्ति में बहुत रुचि रहती है। एक भक्त का प्रेम उन्माद प्रतीत हो सकता है, किंतु कृष्ण के प्रति प्रेम वास्तव में व्यक्ति का सत्य का स्पर्श कराता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। इसलिए मैंने आपको एक थोड़ी सी भूमिका बनाई कि हमने इन्वेस्टमेंट गलत जगह करके रखी। हम प्रेम करना चाहते, जीव बिना प्रेम के रह नहीं सकते। जीव किसी को प्रेम करना चाहता है, जीव किसी की प्रेममयी सेवा करना चाहता है, किसी के संग रहना चाहता है, हंसना चाहता है, बोलना चाहता है, वो समाज के साथ रहना चाहता है ना। और वो समाज कैसा हो जिसमें ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, आपस में प्रेम हो, स्नेह हो। ऐसा समाज चाहिए हमें। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट गलत कर रखी है, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कृष्ण में, हम अपने जो चीजें हैं उनमें कृष्ण को शामिल कर देते हैं, तो माया का जो प्रभाव है वो निकल जाता है, कलयुग का जो दोष है वो निकल जाता है। आज गुरु महाराज बता रहे, कृष्ण भक्ति कलयुग के दोष में जो कलह है उसको निकाल, है ना, कलह को निकाल दो। अगर कलयुग में कई प्रॉब्लम है, कलयुग दोष निधे राधन अस्ति एक महान गुण, महाराज बोल रहे हैं। क्या महान गुण है? कीर्तनार्थ कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम। ये कौन बताएगा? ये श्रीमद् भागवतम बताते हैं, ये भगवत गीता हमें बताती है। तो यहां से जब हम नॉलेज लेते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। कोई पूछ सकता है कि कृष्ण के विरह में, भक्ति में अत्यंत व्याकुलता का अनुभव, हमने जो श्लोका 18 में पढ़ा उससे विरोध हो सकता है। तो 18 में शांडिल्य ऋषि क्या कहते हैं? शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि भक्ति को आत्मरति का आनंद होता है, और यहाँ बता रहा है कि विरह में रहना, है ना। नारद मुनि कह रहे हैं कि व्याकुल रहना है, भगवान के लिए व्याकुल या विरह रहना है।
इसको भक्ति कहते हैं। लेकिन शांडिल्य मुनि बोल रहे थे कि जो आनंद मिलता है उसमें जो बाधा आती है उसका निष्कासन ही भक्ति है। वहां तो भक्ति को आनंद में बता रहे हैं और यहाँ को विरह विरह में बता रहे हैं, तो ये दोनों तो विरोधाभास शब्द हैं, आनंद में और विरह। ये दिक्कत क्या है, हम मेटीरियल जगत की चीजों को आध्यात्मिक जगत में इम्प्लीमेंट करते हैं। आध्यात्मिक जगत जो पराशक्ति है वहां पे अचिंत भेदा भेद तत्व काम करता है। लेकिन मेटीरियल जगत में जो द्वैत होता है, ईर्ष्या होती है, ऐसा ऐसा होता है। मेटीरियल जगत में सुख और दुख अगर कृष्ण के लिए अनुभव होता है तो दोनों में आनंद रहता है। समझ रहे आप? भगवान के साथ अगर विरह भी होता है तो उसमें भी आनंद होता है, और भगवान के साथ हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो वो भी आनंद होता है। समझ गया? जब द्वारिका की रानी कृष्ण के साथ रहती हैं, उनके साथ अलग अलग लीलाएं चल रही हैं, तो आनंद का विषय है। लेकिन राधा रानी गोपियों के साथ जो विरह का अनुभव कर रही हैं, तब भी वो कृष्ण का स्मरण कर रही है, कृष्ण उनके साथ है। विरह हो रहा है लेकिन मटेरियल लोगों की जैसे हम लोग योग करते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। माता जी दोनों में आस्वादन हो रहा है ना? दोनों में आस्वादन हो रहा है। जबकि भौतिक जगत में क्या होता है, विरह में दुख होता है ना। कोई व्यक्ति कोई हम बहुत प्यारा व्यक्ति हमारा शरीर छोड़ के चला जाए तो हम रोते हैं, तो बहुत विरह का अनुभव होता है ना। जब कोई भी दुख प्राप्त होता है, कोई हमें दुख देता है, प्रताड़ित करता है, या कोई डिजीज हो जाता है तो हमें दुख का अनुभव होता है ना, हम रोते हैं, पीड़ा होती है। लेकिन भक्ति में ऐसा होता नहीं है। भक्ति में उसमें भी आनंद है। तो श्रीमद् भागवतम में समझाएगा, बताएगा कि जब एक माँ प्रसव पीड़ा करती है, प्रसव जो है वो पीड़ा जो है वो बहुत ही वेदना युक्त है, लेकिन माँ को आनंद प्राप्त होता है क्योंकि उससे उसका पुत्र प्राप्त होने वाला। तो प्रसव पीड़ा उसके लिए खराब नहीं होती है, वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट है प्रसव पीड़ा को, क्योंकि उससे एक बालक का जन्म होता है, उसका अपना बालक। उसी तरह भगवान की लीलाओं में जो विरह का अनुभव कर रही है श्रीमती राधा रानी गोपियां, वो विरह भी आनंद, बोलते हैं माधुर्य रस की पराकाष्ठा भाव विप्रलंब। देखिए, है ना, संयोग और वियोग दो होता है। कहते हैं कि संयोग से ज्यादा वियोग में भगवान का नजदीकियां, भगवान के बारे में अलग अलग रस और प्रेम की अनुभूति हो। क्योंकि उसमें क्या करते हैं वियोग में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वियोग में क्या होता है, केवल कृष्ण सामने हो ऐसा नहीं, हर चीज का आलंबन कृष्णमय होता है। विरह में कमाल का वृक्ष देखने से काला है कृष्ण है ना, यमुना काली है कृष्ण, कृष्ण का अनुभव होता है। मतलब एवरीवन क शब्द निकलते ही ओ कृष्ण एवरीथिंग 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 आप देखेंगे तो हम कृष्ण से कनेक्ट कर देते हैं। सभी चीजों को कृष्ण में बना, विरह में ज्यादा होता है। तो संयोग में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसलिए कहा जाता है कि विरह विरह जो है वो ज्यादा उत्कृष्ट रस है भगवान के प्रेम को करने के लिए। यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे विरोधाभास है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं प्रेम के स्तर पर स्थित व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले आध्यात्मिक भावों के क्षेत्र में दुख तथा सुख दोनों ही परिपूर्ण एवं आह्लादनीय कार्य है ना। समझ में आ रही बात सखी स्वरूपा? समझ में आ रही है बात कि भक्ति में जो हम विरह भी है, क्लियर हो रही, क्लियर हो रहा है आपको भी कि भक्ति में ऐसा नहीं होता कि दुख वाला, जैसे हम अभी भौतिक जगत में रोते रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रोना भी भगवान के लिए आनंद का अनुभव होता है। हम देखिए बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे विरोधाभास नहीं है। शांडिल्य मुनि जो बोल रहे हैं कि आनंद में जो अगर कोई बाधा आ रही है उसको निष्कासन को भक्ति कहते हैं, तब भी हम वही कार्य करेंगे भक्ति में कार्य। और जब हम भगवान के विरह में रहेंगे तो क्या करेंगे? वही कार्य करेंगे, भक्ति उन्मुख कार्य। तो प्रोसेस का बात
कही जा रही है अलग अलग दिशा से, लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं। मैं बता दें, मनोधर्मी लोग जो होते हैं, कनिष्क भक्त, ये नहीं जानते, ये सब क्लू नहीं है, सब क्लू नहीं। जैसे रशियन डिवोटी ने अभी ब्रजमंडल परिक्रमा जो है रशियन भाषा में गुरु महाराज का ट्रांसलेशन करके पब्लिश किया, कितने प्रसन्न थे गुरु महाराज का, टॉक में बोल रहे थे। तो जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने कहा इट्स क्रिएट रेवोल्यूशन इन रशिया। महाराज लाइक दिस व्हाट ही इज रिपीटिंग आफ्टर मी, ओह रेवोल्यूशन इन। यस, मैं और भी कहना चाहती थी, लेकिन 1 मिनट के समय में हम ज्यादा बोल नहीं सकते। हाँ, ये क्रांति ही उत्पन्न करेगा। आज महाराज फिर इसको रिपीट कर रहे थे, हाँ ये चेतना की क्रांति डेवलप कर रहा है। मेरा 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 कहना था, क्योंकि nobody have a clue of good kingdom of God, nobody have clue। किसी को पता है कि भगवत धाम होता है? दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि भगवत धाम होता है, वृंदावन धाम, यहाँ के हम वासी। We belong to this planet, but we don't have any clue। जब हमें क्लू ही नहीं रहेगा तो हम प्राप्त करने के कैसे प्रयास करेंगे? तो ब्रजमंडल को रशियन भाषा में जब वो करेंगे, वो अपनी भाषा में जब ये रशियंस पढ़ेंगे, तो उन्हें क्लू प्राप्त होगा, हम है कौन और कहाँ से मिला। ये ब्रजधाम है क्या? ये कृष्ण है क्या? अच्छा, ब्रजधाम क्या ये यही धरती पर भी? हाँ हाँ है। कौन कौन से प्लेसेस हैं? ऐसी ऐसी जगह है, ये लीला हो, ये लीला हो, ये लीला। पढ़कर भगवान के प्रति आसक्ति का, तो दे डोंट हैव क्लू। यही बात है, जो मनोधर्मी होते हैं, भगवान की भक्ति नहीं जानते हैं, वो इन विरोधाभास का अनुभव करते हैं कि भगवान में एक तरफ तो बोला जा रहा है आप आनंद की बात कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि आप विरह भाव में होना चाहिए। ये कौन सी बात है? तो आप आनंद का अनुभव कीजिए या विरह का अनुभव कीजिए, बात दोनों है। आनंद के अनुभव में जो चीजें बाधा आ रही है उनका अगर निष्कासन कीजिए, या भगवान के प्रति विरह में रहिए, बात एक ही है। भक्ति कर, कीर्तन करना, नाम जपना, यही करेंगे ना। दोनों ही अवस्था में क्या करें? आनंद किसे मिल रहा है? कीर्तन करने में। बाधा क्या आई कि भाई सुनने नहीं दिया जा रहा है, भौतिक कामों में लगाया जा रहा है, तो क्या करेंगे? उसको छोड़ेंगे और क्या करेंगे? कीर्तन सुनेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? विरह में। अब भाई किसी के लिए, किसी व्यक्ति को किसी चीज, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं उपस्थित है, तो क्या करेंगे? उस व्यक्ति का नाम लेंगे, उसके पास टाइम्स याद करेंगे, है ना? उसका कोई एक दिया हुआ गिफ्ट उठाएंगे, ओ ये ऐसा हुआ था, कोई फोटो उठाएंगे, देखेंगे, यू नो। क्या कर रहे हैं आप? लीला कीर्तन ही तो कर रहे हैं, नाम भी तो जप रहे हैं उस व्यक्ति का, नहीं कर रहे? तो दोनों बात एक है। दिस इज वेरी वंडरफुल, आई फाइंड इट वेरी वंडरफुल। आई होप आप सबको भी नारद भक्ति सूत्र में ये अच्छा लग रहा होगा। आप सभी वैष्णव हैं, किंतु हम शास्त्रों में इसका विवरण सुन सकते हैं और आत्मज्ञानी संतों के जीवन में इसे देख सकते हैं। हमें ये विरोधाभास है, ये ऐसा उन लोगों को लगता है जो मनोधर्मी होते हैं या छोटी मानसिकता, कनिष्ठ अधिकारी है, कम ज्ञान रखते हैं, उनको ये सब हो सकता है। लेकिन ये वर्णन जब हम पढ़ते हैं, भागवत में पढ़ते हैं, तो हम कई लोगों के जीवन में ये दोनों चीज देख पाते हैं। आप देखिए, महाराज है हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, महाराज के जीवन में सुख और दुख आप दोनों देख सकते हैं उनके गुरु के प्रति। वैसे बपू रूप में श्रील प्रभुपाद उनके समक्ष उपस्थित नहीं है, ये उनके लिए विरह है कि उन्होंने प्रभुपाद को देखा है और ये भी देखा है कि प्रभुपाद बपू रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनको कभी श्रील प्रभुपाद से वियोग नहीं होता। महाराज कहीं भी जाते क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद इज देयर, Srila Prabhupada's there, Srila Prabhupada dream is there, Srila Prabhupada's ISKCON is there, Srila Prabhupada's Seva is there. You are Srila Prabhupada disciple. You are coming to ISKCON. Everywhere he is seeing Srila Prabhupada. तो उनके लिए विरह भी नहीं, विरह है भी और नहीं। देख सकते हैं ना दोनों भाव। तो भक्त के आत्मसमर्पण का अर्थ यह है कि वो अपनी प्रेममय सेवा के बदले में कुछ नहीं मांगता। This is the uniqueness. This is the love. When we love someone, हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम कोई कार्य होकर करते हैं तो उसके बदले में नहीं चाहते, बस उस व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं। That's it. That is love. अहेतु की अप्रतिहता,
यह आत्मा सु प्रसिद्ध। भक्ति अहेतु की होती है और अप्रतिहिता। हम सब भगवान के अंश है ना। जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिसमें अहेतु की होते हैं और अप्रतिहता होती है, आप देखिए आपको एक अजीब प्लेजर मिलेगा, आपको एक अजीब दिव्य आनंद की अनुभूति होती है जब आप कोई ऐसी सेवा करते हैं जो किसी कारण से नहीं होती, प्रेम वश हो, उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। लेकिन जब आप वो भक्ति करते हैं या किसी से कराते हैं, जैसे आपने कभी किसी को जप कराया या आपने कभी किसी को श्रील प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूट की है, उसका शोक निवारण हो गया, प्रसन्न रहने लगा, उसको दिशा प्राप्त हो गई ना। आप वो काम कभी करके देखिए, उसके बाद जो आपको जो सुख का अनुभव होगा, आपको पीछे प्राप्त किए गए सभी सुखों में सुप्रीम लगेगा। आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है, फिर भी आप बार बार ये सेवा करना चाहिए, इसमें एक अलादनी शक्ति प्रकट होती है। इसके बाद बता रहे हैं कि भक्त के आत्मसमर्पण का अर्थ क्या होता है, कि वो कुछ नहीं मांगता, वो केवल कृष्ण की संतुष्टि करता है। निस्वार्थता का अर्थ अहंकार का पूर्ण विसर्जन नहीं है। देखिए, जब हम सब कुछ अर्पण कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा हमारा अपना अहंकार वगैरह कुछ नहीं रहेगा, हमारा अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्म हनन असंभव है शून्यवादियों की इच्छा के बावजूद, किंतु मिथ्या अहंकार भक्ति सेवा से घुल जाता है। उसके स्थान पर सत्य अहंकार कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं आ जाता। अहंकार कभी डिसॉल्व नहीं होता, हमारा एग्जिस्टेंस कभी डिसॉल्व नहीं होता। अगर हम भगवान की भक्ति करते थे तो भगवान मिल जाते हैं, या भगवान के साथ हमारा हमारा अपना अहंकार खत्म होकर भगवान के अहंकार में मिल जाता है। अब भगवान जो कहेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, रियल अहंकार है कि मैं कृष्ण का हूं, ये रहता है, ये रहता है। लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये अहंकार खत्म हो जाता है। समझ गए? जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो मतलब क्या होता है, सब कुछ भगवान को अर्पण करना। मतलब क्या होता है, का मतलब होता है कि इसमें जो मैं भाव है कि मैं ये शरीर हूं, मैं करता हूं, इसको हम भगवान को ऑफर करके ये एक्सेप्ट करते हैं, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूं, मैं आपका नित्य सेवक। ये जो अहंकार है वो आ जाता है। मैं भगवान का नित्य दास, जीव का सच्चा स्व अर्थ स्वार्थ में मुक्ति में नहीं होता। जैसे नारद कहते हैं, अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित करना। हम सब जीव कृष्ण के नित्य अभिन्न अंश हैं, अतः जब हम उनको संतुष्ट करने की पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण तुष्ट जगत तुष्ट, जब कृष्ण तुष्ट हो जाते हैं तो जगत तुष्ट हो। इसीलिए मैंने कहा, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट, अपना प्रेम, अपना सौहार्द, अपना विश्वास जब मेटीरियल जगत में देते हैं तो हमें गलत रिजल्ट मिलता है। और यही प्रेम, यही आसक्ति, यही विश्वास हम जब कृष्ण में इन्वेस्ट करते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हमारा भगवत धाम जाना भी सुनिश्चित रहता है और यहाँ पे भी हम सुख का अनुभव करते हैं। ये कैसा प्रेम, अपूर्णताओं के होते हुए भी अपूर्णता का एहसास नहीं होता। मैंने बोला, भक्त हो सकता है कि शारीरिक रूप से कुछ अपंग हो जाए, भक्त हो सकता है उसके पास कोई धन ना हो, भक्त हो सकता है कि उसके मतलब उसकी शादी ना हो या उसको बच्चा ना हो। ऐसे बहुत सी अपूर्णताएं जो मेटीरियल जगत के हिसाब से वो हो सकती है, लेकिन उसको अपूर्णता का एहसास नहीं होता है कि वो भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है और उसको वो रस मिल रहा है। पूर्णता का अनुभव कब करते हैं, धन होता है लेकिन कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है ना। धन होता है लेकिन कृष्ण से कनेक्टेड नहीं, सब कुछ होके भी भोग नहीं कर पाते। अब देखिए, तो अपूर्णता का मतलब क्या है। अपूर्णता का मतलब है वास्तविक व्यक्ति से संबंध ना हो। जब हम कृष्ण से संबंधित नहीं होते तब अपूर्णता का अनुभव करते हैं। जब हम कृष्ण से संबंधित होते थे, भौतिक जगत में बहुत सी अपूर्णता होकर भी हम अपूर्णता का अनुभव नहीं करते, हम प्रसन्न रहते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। यहाँ पे भक्ति में सेवा में नव दीक्षित भक्त निस्वार्थ भाव का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पण कर सकते।
अब यहाँ पे प्रैक्टिकल बता रहे, भाई कृष्ण है, उनको समर्पण करना है, लेकिन ये इतना, कृष्ण को हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते मटेरियल कंडीशन में, तो हम कहाँ से शुरुआत करें? हम एक अपना प्रामाणिक गुरु चयन करें और उनको अपना सर्वस्व अर्पण करें। जब हम ये कार्य करते हैं तो गुरु के साथ जब हम सेवा करते हैं तो वही आनंद मिलने लगता है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं कोई रिजल्ट मिलता है, हमको क्या मिलता है? आनंद। वो आनंद हमको समाज का कोई भी कार्य करके नहीं प्राप्त होता। जो आनंद हमें कृष्ण का या गुरु की सेवा करके प्राप्त होता है। भक्त को चाहिए कि वो अपना सर्वस्व गुरु की सेवा में अर्पण कर दे और गुरु को सदा अपना शुभाकांक्षी समझे, वेल विशर। जो भक्त गुरु एवं भगवान के प्रति ऐसी निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, श्रेष्ठतम पुरस्कार पाता है, भगवान का अंतरंग संग। जैसे कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्त। देखिए नया एंगल दिया है, मन मना भव मद भक्त। मतलब क्या हुआ? जब हम भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं, है ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नमस्कार मामेव वैश्य सत्यम ते पृथ्वी जानमसि। भगवान भगवद गीता 18.65 में कहते हैं, सदा मेरा चिंतन। चिंतन करके इतना सुख मिलता है, भगवान का चिंतन करें, है ना। मेरे भक्त बनो। अगर भक्त बनना है तो किसके बनो? भगवान करे मेरे भक्त बनो, क्योंकि तुम मेरे हो। और पूजा ही करनी है तो मेरी पूजा। अगर तुम्हें नमस्कार करना है, अगर किसी के सामने तुम्हें सर झुकाना है, तो वो नमन मुझे कर। इस प्रकार तुम निसंदेह मेरे पास आ जाओ। अगर ये 4 कार्य करोगे, और गुरु महाराज को ये श्लोक बहुत पसंद है, बार बार गुरु महाराज ये श्लोक बोलते हैं और बार बार एक एक शब्दों को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे और तुम मेरे प्रिय सखा भी बन जाओ। You become my best friend। अगर हम 4 कार्य करें, 4 काम करें, तो भगवान के बेस्ट डियरेस्ट बन सकते हैं। मन मना, मन कृष्ण को दे, है ना। और मध्याजी, भक्त बने तो कृष्ण के। अभी हम इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हैं, क्योंकि हम लेडीज हैं, दिल बहुत जल्दी दे देते हैं। तो आज आप लोगों को सही लवर से मिलाया जा रहा है, कहाँ दिल देना है। और ये लव सिखाने के लिए हमारे गुरु से लेके हमारे आचार्य तक बैठे हुए, कोई मना नहीं कर रहा है। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। एवरीबॉडी ट्रेनिंग अस, सब हमें ट्रेन कर रहे हैं कैसे लव करो, है ना। तो क्या, और जब भौतिक जगत में लव होता है तो बाप रे, नोबडी कैन ट्रेन यू, है ना। क्यों? क्योंकि वो गलत इन्वेस्टमेंट, और ये सही इन्वेस्टमेंट है। इसलिए प्रामाणिक आचार्य भी आपको बार बार बताते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट करो, भगवान का मन दो, भक्ति करो, पूजा करो, नमस्कार। या नारद मुनि भक्ति की डेफिनेशन एकदम सिंपल दे रहे, क्या कि सभी कर्म भगवान को ऑफर करना और उनके विरह में भगवान से के लिए व्याकुल होना ही भक्ति। प्रभुपाद की जय। आप सभी को भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू।